फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ एजुकेशन में। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। आज उसी का पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन क्या होता है? एनी इक्वेशन विच हैव डिग्री ऑफ 1 इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। जैसे एक इक्वेशन है अपने पास ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है। कम से कम उसमें क्या होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए और उसकी डिग्री उसकी क्या होनी चाहिए? मिनिमम 1 होनी चाहिए। तो वो क्या होगी? वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। जैसे ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसमें क्या है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये क्या है? अपनी एक स्ट्रेट लाइन है। तो उसकी डिफिनीशन क्या होगी कि ऐसी इक्वेशन कि जिसकी डिग्री मिनिमम 1 हो, वो क्या कहलाएगी? वो एक स्ट्रेट लाइन कहलाएगी। तो अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा फ्रेंड्स, वो हम देखते हैं। हमने पढ़ा था ये अपना कोऑर्डिनेट्स होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड होता है एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने एक पॉइंट यहाँ कंसीडर किया P एंड यहाँ से सम डिस्टेंस पर यहाँ हमने एक पॉइंट कंसीडर किया Q। इस पॉइंट P पर जो पॉइंट P हमने कंसीडर किया, इसका निर्देशांक हमने माना x1 एंड y1 और इसका निर्देशांक Q का पॉइंट जो कंसीडर किया उसको हमने माना x2 एंड y2। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया? इसके परपेंडिकुलर हमने एक यहाँ ड्रा कर दिया और इसके परपेंडिकुलर हमने एक यहाँ ड्रा कर दिया और इसको यहाँ मिला दिया हमने, ठीक, और इसको यहाँ मिला दिया, ठीक। तो ये पॉइंट हमारा x1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया? ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन पे हमको पता है फ्रेंड्स क्या होता है? x और y दोनों क्या होता है? 0 होता है। तो जब ये हमारा x1 है, ये x1 है, ये x1 हो गया और ये हमारा क्या हो गया भाई? ये x एक्सिस है, ये पॉइंट हमारा p x1 y1 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये डिस्टेंस हमारा, इसका नाम ये p, ये q, ये r, ये नाम हम m दे दिए, ये नाम हम n दे दिए। तो जब ये पॉइंट x1 y1 है, ये हमारा x एक्सिस है, तो ये x1 हो जाएगा, यानी OM डिस्टेंस जो है वो x1 हो जाएगा। और जो ये हमारा PM डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? वो y1 हो जाएगा। उसी तरीके से ये भाई PM और RN डिस्टेंस आपस में बराबर है, तो ये भी y1 हो गया। और ये पॉइंट Q जो है ये x2 y2 है, तो ये पूरा जो डिस्टेंस QN है, ये जो पूरा डिस्टेंस QN है, ये कितना हो जाएगा? ये y2 हो जाएगा। तो जब हमारा RN y1 है और QN y2 है, तो QR कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1, ठीक। उसी तरीके से हमारा जब ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, तो हमारा ON कितना हो जाएगा? ON हमारा हो जाएगा x2। तो जब हमारा OM x1 है और ON x2 है, तो MN कितना हो जाएगा? MN हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक। तो हम बात करते हैं, ये एंगल हमारा कितना है? टेंजेंट है, ये थीटा है। तो हम बात करते हैं ट्रायंगल किसमें? PQR में। PQR में बात करते हैं, कितना टेंजेंट की बात करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा। टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वो कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन बेस कितना है भाई? बेस इसमें PR है, वही PR किसके बराबर है? यमन के बराबर है। यमन कितना है? x2 माइनस x1। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया? टेन थीटा आ गया
y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। मैंने क्या पढ़ा था कि जो हमारा स्लोप होता है वही टेंजेंट होता है, यानी जो टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, यम के बराबर होता है। तो यहाँ से यम बराबर कितना आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। यानी जो एक स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास, उस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो कितना होता है, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ये होता है। ठीक, अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि स्लोप जो होता है, जो स्लोप होता है यानी जो प्रवणता होती है वो जीरो कब होती है, प्रवणता जो होती है वो जीरो कब होती है, जीरो कब होती है, जीरो कब होती है। ठीक, देखिए ये हमारा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है। अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के समांतर गुजरे, यानी कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है वो एक्स एक्सिस के समांतर अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल अगर पास करे तो ऐसे में कितना कोण बनाएगी, जीरो कोण बनाएगी। ऐसे में थीटा कितना होगा, जीरो होगा। तो हमको पता है कि हमारा जो स्लोप होता है वो कितना होता है, टेंजेंट होता है, यानी टेन थीटा होता है। ऐसे में यहाँ थीटा कितना है, जीरो है, तो यम बराबर कितना हो जाएगा, टेन जीरो। और हमको पता है कि टेन जीरो कितना होता है, जीरो। तो ऐसे में हमारा स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो। यानी हमको पता पड़ गया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होता है। और कब होता है, जब वो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल एकदम पास करे तो। यानी हमसे कोई पूछे कि किसी भी लाइन का स्लोप जीरो कब होगा, तो वो कब होगा, जब वो लाइन हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल पास करे तो। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो हमारा थीटा बनेगा वो कोण बनेगा वो जीरो बनेगा। तो ऐसे में टेन थीटा जीरो, तो स्लोप हमारा हो गया जीरो। एंड सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स इसी पे क्या बन गया, सेकेंड क्वेश्चन इसी पे क्या बन गया कि जो हमारा स्लोप होता है वो इनफाइनाइट कब होता है, यानी जो हमारा स्लोप होता है वो इनफाइनाइट कब होगा। तो वो इनफाइनाइट होगा फ्रेंड्स कब होगा, जब हमारा थीटा 90 होगा। इनफाइनाइट कब होगा स्लोप हमारा, हमारा प्रवणता इनफाइनाइट कब होगा, अनंत कब होगा, जब थीटा जो होगा वो 90 होगा। यानी जो हमारी रेखा होगी वो हमारे एक्सिस के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी तो होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा स्लोप होता है वो टेन थीटा के बराबर होता है। तो ऐसे में अगर हम थीटा यहाँ पे क्या कर देंगे, 90 पुट कर देंगे, तो हमको पता है कि 1090 जो होता है वो हमारा इनफाइनाइट होता है। तो ऐसे में हमारा जो प्रवणता है, स्लोप है, वो हमारा कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास कोई भी दो रेखा है, कोई भी दो रेखा है हमारे पास, तो वो एक दूसरे के समांतर है। कोई भी दो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है, तो वो एक दूसरे के समांतर तो है, बट इसकी कंडीशंस क्या है। तो दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध, यानी कोई भी दो रेखा है वो एक दूसरे के समांतर है, इसका क्या प्रतिबंध है ये बताते हैं। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध। फ्रेंड्स ये अपने पास कोऑर्डिनेट है, ये दो रेखा है अपने पास, कोई भी दो रेखा है, ये एक दूसरे, ये दोनों रेखाएं समांतर है आपस में। ये रेखा है, इसका नाम हमने L1 नाम दे दिया। ये दो दूसरी रेखा है, इसका नाम हमने L2 नाम दे दिया। ठीक, ये रेखा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्फा कोण बना रही है, ये दूसरी रेखा पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बना रही है, बीटा। और भाई ये तो हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है।
तो यहाँ पे क्या है कि ये जो दोनों रेखा है वो क्या है, आपस में बराबर है। हमने कंसीडर किया है ना, ये दोनों रेखा आपस में बराबर है। तो आपस में बराबर है तो यहाँ पे जो कोण है, ये जो कोण है ये दोनों, ये भी आपस में बराबर है दोनों। भाई एक ही एक्सिस पे एक ही धन दिशा में बना हुआ कोण है तो दोनों आपस में बराबर है। तो जब ये कोण दोनों बराबर है तो इनका जो टेंजेंट होगा, जाहिर सी बात है, वो भी आपस में बराबर होगा। तो सपोज दैट इनका टेंजेंट भी आपस में बराबर होगा, तो tan अल्फा बराबर tan बीटा हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हमको पता है कि जो स्लोप होता है हमारा वो कितना होता है, यम बराबर tan थीटा होता है। ठीक, तो थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन। तो यहाँ पे थीटा ना रख करके नाम क्या दे दिया गया, अल्फा दे दिया गया। तो यानी यहाँ पे जो ये बन रहा है इसका स्लोप क्या हो जाएगा, यम1 हो जाएगा इस रेखा का। और इस रेखा का जो बीटा बन रहा है, बीटा कोण बन रहा है, इस रेखा का स्लोप जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, m2। तो ये हो गया tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, m1 के, और tan बीटा किसके बराबर हो जाएगा, m2 के। तो फ्रेंड्स ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि दो रेखाएं, ये दोनों रेखाएं क्या है, आपस में समांतर हैं। ये क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है। दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध होता है कि उन दोनों रेखाओं का जो स्लोप है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी पूछे कि हमारे पास दो रेखाएं हैं, वो दोनों रेखाएं समांतर है, तो आप कैसे पता करोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों रेखाएं आपस में समांतर है? आप क्या करोगे कि दोनों रेखाओं का स्लोप फाइंड करोगे। अगर दोनों रेखाओं का स्लोप इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो दोनों रेखाएं आपस में इक्वल है। ठीक, अब इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध क्या है, यानी दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसका प्रतिबंध क्या है, इसकी क्या कंडीशंस है। दो रेखाओं के लंबवत होने का प्रतिबंध। ठीक, देखिए दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। हमने क्या माना है, ये जो रेखा है इसका नाम हमने माना m1, ये जो दूसरी रेखा है इसका नाम हमने माना m2। तो हमने क्या माना है कि दो रेखाएं एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी इसमें क्या है, m1 इज परपेंडिकुलर टू m2। ठीक, तो जब एक दूसरे के लंबवत है तो इसका मतलब कि ये जो दोनों के बीच में कोण बनेगा फ्रेंड्स, ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, और जो फर्स्ट रेखा है जो m1 है उसके द्वारा एक्स अक्ष से जो पॉजिटिव डायरेक्शन में कोण बनेगा वो हमने कंसीडर किया उसको अल्फा। कोई दिक्कत? और जो दूसरी रेखा है उसके द्वारा एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज जो पॉजिटिव डायरेक्शन में बना कोण है उसको हमने नाम दे दिया बीटा। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, उससे क्या करते हैं हम, हमको पता है कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 90 होगा। एक्सटीरियर एंगल होता है ना, तो बीटा बराबर अल्फा प्लस 90 हो गया। तो इनका टेंजेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से tan बीटा बराबर tan 90 प्लस अल्फा। तो यहां से tan बीटा इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस कॉट अल्फा। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan बीटा, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि कॉट जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन tan अल्फा। अब इसको इधर कंपेयर, इधर इसको इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू इधर क्या बचा, -1।
ठीक, हमको क्या पता था कि जो स्लोप होता है वो टेंजेंट होता है, यानी यम किसके बराबर होता है, यम किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। थीटा क्या होता है, जो रेखा द्वारा बना हुआ कोण होता है एक्स अक्ष की धन दिशा में, वो थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे कोण कितना बना है, अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, इस रेखा द्वारा बना गया कोण m1 और इस रेखा की प्रवणता जो होगी वो m2, यानी जो tan अल्फा होगा, यानी जो tan अल्फा होगा वो किसके बराबर होगा, m1 के बराबर होगा, एंड जो tan बीटा होगा वो किसके बराबर होगा, m2 के बराबर होगा। उसको हमने इसमें पुट कर दिया तो m1 इंटू m2 बराबर कितना आ गया, -1। ये अपने पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया, यानी हमको पता चल गया कि कोई भी अपने पास दुनिया में कोई भी दो रेखा हो, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर कब होगी हमको कैसे पता चलेगा। हम क्या करेंगे कि उन दो रेखाओं का स्लोप फाइंड करेंगे, उसके बाद उन स्लोप का आपस में गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद ये चेक करेंगे कि क्या उनका गुणनफल -1 के इक्वल आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो वो दोनों जो है आपस में लंबवत यानी परपेंडिकुलर है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं है। समझ गए? आई होप आप सब अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, मैंने इजीली समझा दिया है। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब फ्रेंड्स मैं ये बताता हूं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो कोण बनता है वो कोण कितना होता है। दो रेखाओं के बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण, ठीक। आपको पता होगा कि ये रेखा कौन सी है, M1 है, ये कौन सी थी, इसका नाम हमने M2 रखा था। ये कितना कोण बना रही थी, अल्फा बना रही थी, ये कितना बना रही थी, बीटा बना रही थी, ठीक। ये कोण कितना है, हमने माना थीटा, ठीक। करेस्पॉन्डिंग एंगल है तो उसके हिसाब से ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और ये जो कोण है इसको हमने नाम दे दिया फाई, ये जो कोण है इसको हमने नाम दे दिया फाई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है, अभी मैंने बताया कि एक्सटीरियर EXTERIOR एक्सटीरियर एंगल फ्रॉम, एक्सटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा, जो बीटा है वो किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा के, अल्फा प्लस थीटा के हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, हमको थीटा चाहिए, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, बीटा माइनस अल्फा के, ठीक, बीटा माइनस अल्फा के आएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, टेंजेंट चाहिए इनका, टेंजेंट देख लो भैया, तो टेन थीटा बराबर टेन बीटा माइनस अल्फा आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, टेन ए माइनस बी, टेंथ में पढ़ चुके होंगे, टेन ए माइनस बी बराबर क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए की जगह पे यहाँ क्या है, टेन बीटा, टेन बी की जगह पे यहाँ क्या है, टेन अल्फा। और उसके साथ साथ एक चीज हमको ये भी पता है कि टेन अल्फा का मान यहाँ कितना है, m1, टेन बीटा का मान यहाँ कितना है, m2, रख दो, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ गया, a माइनस बी रखो, टेन ए माइनस टेन बी अपान 1 प्लस टेन ए टेन बी। अब हमने बताया कि जो फर्स्ट एंगल मेड बाय लाइन होगा वो टेंजेंट किसके बराबर होगा, m1। दूसरा जो होगा टेन बीटा वो किसके बराबर होगा, m2 के बराबर होगा। कुछ नहीं करना, इसमें रख दो, टेन बीटा कितना था, m2 था, माइनस टेन अल्फा कितना था, m1 था, अपान 1 प्लस m1 m2। तो अपने पास टेन थीटा कितना आ गया, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2, ये आ गया।
ये आ गया। यानी जब जब भी कोई दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में जो कोण बनता है tan थीटा, उसका फार्मूला क्या होता है, m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m1 m2। ठीक, इतना होता है। कोई दिक्कत? और एक डाउट आप सबके दिमाग में और भी होगा, उसको भी मैं दूर कर दूं। एक डाउट आप सबके दिमाग में और होगा कि सर आपने ये जो फाई कंसीडर किया है, ये जो फाई आपने माना है, ये कितना होगा? वैसे यहाँ पे तो उसका कोई यूज नहीं है, बट ये फाई कैसे होगा? आपको पता है कि एक लाइन ये है, इसको जब भी एक कोई दूसरी लाइन आके इंटरसेक्ट करती है, मान लो ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो इसका सम किसके बराबर होता है भैया? इसका सम 180 के बराबर होता है कि नहीं होता है? 8 या 9 में पढ़े होगे, इसका सम 180 के बराबर होता है। सेम काम यहाँ पे है, यहाँ पे दो लाइन है, एक ये आके इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। थीटा हमको पता पड़ गया है, फाई बताओ कितना हो जाएगा? ईमानदारी से बताओ, फाई यहाँ पे 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा क्या? फाई यहाँ से 180 माइनस थीटा नहीं हो जाएगा क्या? थीटा हमको पता पड़ गया है, थीटा यहाँ पे रख दोगे तो फाई तुमको पता नहीं पड़ जाएगा क्या? कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत? ये भाई ये कैसे आया? ये आया लीनियर पेयर से। ये कैसे आया? ये आया लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म से आया। ये कक्षा 9 में पढ़े हो आप सब, इंटर में पहुंच गए हो, ये सब आप कक्षा 9 में पढ़े हो। ये रैखिक युग्म से आया। बताओ, इसका यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, इसका यहाँ पे कोई यूज नहीं था, बट कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया। जब भी एक रेखा को कोई दूसरी रेखा के कट करती है तो इन दोनों एंगल का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा और फाई का सम 180 हुआ। फाई हमको चाहिए था तो 180 में से थीटा माइनस कर दिया, थीटा हमको पता था तो यहाँ से फाई आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आप सबको अभी जो बताया कि दो रेखाओं के समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि दो रेखाओं के समांतर होने का कंडीशन ये होता है कि उन दो रेखाओं का जो स्लोप होता है वो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक, उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आप सबको बताता हूँ। ठीक, अपने पास दो रेखा है, ठीक, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, एंड दूसरी रेखा क्या है? माइनस 3x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। कह दिया गया तुमसे, ये अपना क्वेश्चन है, आप सबसे कह दिया गया कि आप बताइए कि क्या ये दो रेखाएं आपस में समांतर है या नहीं है। तो आप ऐसे देख के नहीं बता सकते, क्योंकि आपको इतना दिमाग में सेट करना है कि अगर ये दोनों रेखाएं अगर आपस में समांतर होंगी तो क्या होगा? इन दोनों रेखाओं की जो प्रवणता होगी वो आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ये फर्स्ट रेखा है, ये सेकंड रेखा है, इसकी प्रवणता मैंने माना है m1 एंड इस सेकंड रेखा की प्रवणता मैंने माना है m2। कुछ नहीं करना है, मैंने पिछली क्लास में आप सबको बताया था कि जब भी कोई रेखा ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो उसकी प्रवणता m1 क्या होगी? माइनस a अपान b। कुछ नहीं करना है, m1 देखो तो m1 कितना आएगा? माइनस 2 अपान 3, माइनस a कितना है? 2, b कितना है? 3। दूसरी का देखो कितना आया? माइनस यहाँ भी है, ठीक, माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, यहाँ पे 3 है, तो ये कितना आया? ये कितना आया? माइनस 3/2। भाई माइनस तो रहेगा ही, ए यहाँ है 3, बी यहाँ है 2, ठीक है, तो m1 आ गया, m2 आ गया। तो देखो m1 यहाँ पे कितना आ रहा है? m1 यहाँ पे आ रहा है -2/3 और m2 यहाँ पे कितना आ रहा है? -3/2। अब आप बताओ यहाँ पे क्या m1 और m2 आपस में बराबर है क्या? भाई m1 आ रहा है -2/3 और m2 आ रहा है -3/2, तो m1 और m2 आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये दोनों रेखाएं आपस में बराबर नहीं है। आपस में बराबर तभी होंगी जब इनकी प्रवणताएं आपस में बराबर होंगी। ठीक, सो फ्रेंड्स,
मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।